कर्म अकर्म विकर्म की गुह्य गति को बुद्धि में रखकर पाप आत्माओं से अब लेन देन नहीं करने की, श्रीमत पर अपना बुद्धि का योग एक सत्य बाप से लगाने की, सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करने की, दुख धाम को सुख धाम बनाने के लिए पतित से पावन बनने का पुरुषार्थ करने की, पवित्रता के सागर परमपिता परमात्मा के हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। ज्ञान अर्थात समझ, त्रिकालदर्शी बनने की समझ, सत्य असत्य की समझ, समय प्रमाण कर्म करने की समझ, ज्ञान का खजाना धारण करना, जमा करना अर्थात हर समय हर कार्य हर कर्म में समझ से चलना। ज्ञान की मुरली समर्थ संकल्पों का खजाना है, जिनका मनन करते रहेंगे तो बुद्धि समर्थ बन जाएगी, उसमें व्यर्थ आ नहीं सकेगा। मुरली को सुनना है, समाना है, उसका स्वरूप बनना है। ज्ञान खजाने द्वारा इस समय मुक्ति जीवन मुक्ति की अनुभूति करते हैं। जो दुख और अशांति के कारण है उससे हम मुक्त हो जाते हैं। अनेक व्यर्थ और विकल्प विकर्मों से मुक्त जीवन मुक्त अवस्था बन जाती है। जीवन में रहते, पुरानी दुनिया में रहते, तमोगुणी वायुमंडल में रहते, ज्ञान के खजाने के आधार से वायुमंडल से वाइब्रेशन से न्यारे, कमल पुष्प समान न्यारे, दुख चिंता अशांति से मुक्त, बुराइयों के बंधनों से मुक्त, व्यर्थ संकल्पों से मुक्त। वरदाता परमात्मा का वरदान है कि नॉलेज से फुल बनकर सर्व व्यर्थ के प्रश्नों को यज्ञ में स्वाहा कर सदा निर्विघ्न भव का वरदान प्राप्त करो। जब भी विघ्न आए अचल अटोल प्रभाव मुक्त रहकर उनको पार करना है। मीठे परमात्मा, देखते हैं कि जब कोई विघ्न आते हैं तो प्रभाव मुक्त रहकर पार करने की जगह हम सब क्या क्यों के अनेक प्रश्नों में चले जाते हैं, जिससे कोई फायदा नहीं है, बल्कि समझ देते हैं कि प्रश्नचित बनना मना परेशान होना, क्योंकि किसी भी प्रश्न का जवाब हमें तृप्त नहीं कर सकता। ये क्यों क्या व्यर्थ की क्यों में ले जाते हैं, जिसका कोई हल नहीं निकलता, बल्कि समय शक्तियाँ सब व्यर्थ चली जाती हैं। हर बात की नॉलेज हमें अभी परमात्मा से मिली हुई है, जिसे यथार्थ समझकर सब व्यर्थ के प्रश्नों को स्वाहा कर देना है, तो हमारा भी तो दूसरों का भी समय बच जाएगा और सहज ही सब विघ्नों को शांति से, समझ से, याद से अचल अटोल रहकर पार कर लेंगे। विघ्नों के प्रभाव में नहीं आएंगे। श्रेष्ठ कर्म कर श्रेष्ठ अनुभव करते रहेंगे। स्व में निश्चय कर, प्रभु में निश्चय कर, ड्रामा में निश्चय कर और विजय हम आत्माओं का जन्मसिद्ध अधिकार है। वरदाता से मिले इस वरदान की शान में रहेंगे तो हम कभी भी परेशान नहीं होंगे। साक्षी होकर विघ्नों को पार करते हुए विघ्न विनाशक बन जाएंगे। प्रभु के हम सब बच्चे हैं। सारे ड्रामा का राज हम जान के हैं। हमें अब सदा श्रीमत पर चलना है और उमंग उत्साह में सदा रहना है। दूसरों को भी उत्साह दिलाना है। ये हम आत्माओं का ऑक्यूपेशन है। ये हमें सदा याद रखना है। कलयुग के वायुमंडल में रहते हुए अपने स्वधर्म में टिकना है और सभी को स्वधर्म में रहने का, प्रभु से जुड़े रहने का उत्साह दिलाना है। हमें अभी संगम युग में सच्चे परमात्मा का बनना है, अर्थात साहिबजादा बनना है। उनके कहने पर चलना है, फिर हम भविष्य में प्रिंस प्रिंसेस शहजादे बनेंगे। याद की यात्रा पर हमें रहना है। निरंतर प्रभु जी की याद में रहकर किए हुए पास्ट के पाप कर्मों को भस्म करना है। दुख हरता सुख करता परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को समझ दे रहे हैं। जब हम अपनी नज़र बाप की नज़र से मिलाते हैं, जो कि उनका कहना मानकर मिला सकते हैं, आत्मा समझकर उन्हें याद कर नज़र से नज़र मिला सकते हैं, तब हमारे सब दुख दूर हो जाएंगे। याद से पाप कट जाते हैं। पाप ही तो दुखों का कारण है।
देह के सब धर्म, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार इत्यादि सब छोड़कर, देह अभिमान को छोड़कर एक बाप की याद में रहते हुए हमें सतोप्रधान बनना है। सतोप्रधान आत्मा सुख धाम का मालिक बन जाती है। उसे सुख धाम का वर्षा गिफ्ट के रूप में मिलता है। अपने को आत्मा समझना मेरी रियलिटी है, इसमें हमें लौटना है। इसलिए हम आत्माओं के पिता परमपिता परमात्मा रोज़ हमें सच बोलना सिखाते हैं और सच्चाई से देखना, बोलना, कर्म करना सिखाते हैं। हम सभी आत्माएं ब्रदर्स हैं, एक ही पिता की हम संतान हैं। हमें सुधरना है और औरों को भी सुधरने में मददगार बनना है। सुधर कर बाप से वर्षा लेना है। समझ मिलती है कि आदि सनातन देवी देवताओं की राजधानी में हम सब अभी फिर से जाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। अभी फिर से हमें सूर्यवंशी विश्व का मालिक बनना है। तो पवित्रता के सागर परमपिता परमात्मा को याद करना है। उनकी याद में रहकर ही सीधे रास्ते पर हम चलेंगे और पावन बनेंगे। सच्चे साहिब का कहना मानकर उनका सच्चा बच्चा बनना है। उनकी श्रीमत प्रमाण हम सब बुद्धि का योग उनसे लगाएंगे तो यकीनन हमारे सब पाप कट जाएंगे, सब दुख दूर हो जाएंगे। विधि पूर्वक की गई याद की यात्रा योग अग्नि का कार्य करती है, जिसमें 63 जन्मों के पाप जो हैं भस्म हो जाते हैं। उल्टे मार्ग पर चलकर हम सब ने सृष्टि को दुख धाम बना दिया। अब प्रभु के द्वारा बताए जा रहे सुलटे मार्ग पर चलकर हमें सुख धाम बनाना है। देह के अभिमान में आकर रावण की मत पर चलकर हमने बहुत पाप किए हैं। सत्युग के राम राज्य में जाने के लिए अब सिर्फ एक परमपिता परमात्मा की मत पर हमको चलना है, उनको ही याद करना है। नरक में अथाह दुख है, इससे बुद्धि का योग अब हमें हटाना है। पतित से हमें पावन बनना है। फिर आत्मा भाइयों को भी युक्ति से सत्य से परिचित कराना है। हमें अडॉप्ट किया है प्रभु ने शूद्र जीवन से, तो हमें ब्राह्मण जरूर बनना है। अपरंपार दुख है इस कलयुग में। रावण राज्य में सब दुखी हैं। रावण रूपी विकार भारत का नंबर 1 दुश्मन है। इस दुश्मन को यूज़ नहीं करके हमें इस पर जीत प्राप्त करनी है। फिर से पवित्र गृहस्थ धर्म स्थापन करना है। दुखों के पहाड़ गिराने के लिए आत्माएं इंतज़ाम को बड़ा रिफाइन कर रही हैं। रिहर्सल कर सब फाइनल करेंगी। उससे पहले समय बहुत थोड़ा है। ड्रामा अपने समय पर पूरा ज़रूर होगा। उससे पहले स्वयं को निर्विकारी बनाकर वॉइसलेस दुनिया स्थापन करने में हमें मददगार बनना है। बाप का परिचय देकर ईश्वर सर्वव्यापी है के अंधविश्वास से सबको निकालना है, ताकि कोई भी कल्याणकारी शिव सदगति दाता की ग्लानि न करे, बल्कि उनसे बुद्धि का योग लगाकर अपना कल्याण करे। आत्माएं परमात्मा को जानकर ही सुखी हो सकती हैं। अपरंपार सुख के लिए सुख के सागर परमात्मा की याद में रहना है। एवर एक्यूरेट परमात्मा अस्त व्यस्त आत्माओं को फिर से एक्यूरेट बनाते हैं। बेहद के बाप का बच्चा बनकर उनसे वर्षा लेना है। मीठे परमात्मा की मीठी महिमा है, इसके बारे में सबको ज़रूर बताना है। समय आ गया है सत्य को जानने का। सच्ची गीता का एपिसोड चल रहा है। सत्य परमात्मा सच्ची गीता हम आत्मा को सुना रहे हैं। नई दुनिया की स्थापना हो रही है ब्रह्मा द्वारा, और पुरानी दुनिया का विनाश शंकर द्वारा। अर्थात नॉलेज को धारण कर अपने लिए स्थापना करनी है ब्रह्मा बनकर, और शंकर बनकर देह अभिमान को खत्म कर आसुरीपन को नहीं यूज़ कर आसुरीपन का विनाश करना है। देही अभिमानी स्मृति स्वरूप नष्ट मोहा बनना है। परमात्मा अहिंसक विधि से स्व में विराजमान बुराइयों को खत्म करवाकर पवित्र बनाते हैं, स्थापना कराते हैं। जब संपूर्ण पवित्र हम बनते हैं तो अपवित्र शक्तियाँ जो हैं यादव गौरव स्थूल हिंसा के द्वारा देह अभिमान में देहों का विनाश करते हैं। इस बात से अनजान की आत्माएं तो अविनाशी हैं। पतित दुनिया का स्थूल विनाश हिंसात्मक तरीके से होता है। परमात्मा प्यार से
अहिंसक विधि से पवित्र बनने की विधि बताते हैं। पतित दुनिया का विनाश जरूर होना है, स्पष्ट कर बताते हैं, ताकि हम सब पावन दुनिया में चलने के लिए पावन बन जाएं। श्रेष्ठ कर्म प्रभु से सीख कर हमें अकर्म के संस्कार बनाने हैं, जिसमें कोई हिसाब किताब नहीं बनता है। श्रीमत के विपरीत रावण की मत पर चलने से पाप कर्म बनते हैं। पाप आत्माओं की दुनिया है ये, इसलिए किसी से भी अब लेन देन करना नहीं है। सिविलाइज्ड हमें बनना है। आंखों पर पूरा अटेंशन देना है, क्योंकि दैहिक होने से इनसे पाप होते हैं, क्रिमिनल बनते हैं। तीसरे नेत्र से देखते हुए इन आंखों को अब सिविल बनाना है। काम विकार महाशत्रु के वंश और अंश पर पूरी तरह जीत प्राप्त कर हमें जगत जीत बनना है। दुनिया इस समय देह अभिमान वशों भ्रष्ट बन गई है। इसमें कोई भी श्री श्री कहलाने का हकदार नहीं है, फिर भी श्री श्री के टाइटल देते हैं। श्री श्री तो पवित्रता के सागर परमपिता परमात्मा है, जो हम आत्माओं को श्रेष्ठ बनाते हैं, पवित्र बनाते हैं। उनको याद कर उनकी श्रीमत पर चलकर हमें सतप्रधान बनना है, श्रेष्ठाचार्य बनना है। तभी दुख अशांति से हम सब मुक्त होंगे। ये सत्य युक्ति से सभी को बताने की सेवा जरूर करनी है। विश्वसपना अपने अंदर से खत्म करके विश्वस वर्ल्ड को वॉइसलेस वर्ल्ड बनाने में हमें सहयोग देना है। 21 जन्मों के लिए पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बनाने वाले श्री श्री शिव पिता परमात्मा का धन्यवाद करते हुए ओम शांति।